ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ तैयार है। मैं भी पूरा तैयार व्यार हो चुका हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया मैं। क्या टाइम हो रहा है? 8 बजने वाले हैं एंड एज यू कैन सी ओवर हेयर, आई डोंट नो देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, देख तो पा रहे हो। ये मेरे को दिखा रहा है कि मैं 4:45 तक इंदौर होटल में चेक इन करूँगा, मतलब वही 5-6 बजे तक शाम को। तो अभी चलते हैं, इसको लगाना है भाई। सीधा ना बाइक पे मिलता है, ठीक है, नीचे मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो मैंने होटल से चेकआउट कर लिया। ये कुछ इस मार्केट में है एंड मिरर वगैरह साफ़ कर लूँ मैं। एंड दिस इज़ द फिनिक्स। और ये क्या बैठा है टिड्डा भाई साहब। एंड दिस इज़ द फिनिक्स। ये हाल हो रखी है। ग्वालियर में कोई तो बाज़ार है, वहाँ पर हूँ। हाय बोल दो भैया, आ रहे हो? दिख रहे हो? हाय बोल दो। ये उतारी का है। हाँ, शिवपुरी, फिर वो गुना पड़ता है। हाँ, फिर उज्जैन, फिर इंदौर। अच्छा भैया, चलो जी, चला जाए। फाइनली वेलकम टू, पता नहीं कौन सा पार्ट है ये, पार्ट 4 या पार्ट 5। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। रात को मैंने व्लॉगिंग रोक दी थी बिकॉज यार कोई सीन नहीं था, मैंने को फिर स्ट्रेच करना था और बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। रात को थोड़ा सा खा पी के मैं बस एकदम सो गया था। और अब फाइनली नाउ इट्स टाइम कि अब मैं यहाँ से निकलूँ ग्वालियर से। और नेक्स्ट स्टॉप जो रहने वाला है मेरा, वो रहने वाला है शिवपुरी। वहाँ पे ब्रेकफास्ट देखेंगे शिवपुरी, नहीं तो फिर अबे यहाँ कहाँ है रास्ता? इस गली में थोड़ी निकलूँगा मैं, मतलब निकल तो सकता था मैं, बट ठीक है, आगे से देखते हैं। ये सदर बाज़ार है कोई, ठीक है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। एंड देखो, अब तक पूरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो भैया प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, ठीक है ना। खैर ये पूरा मार्केट एरिया है, मैं फिर भी थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पर भी आप पता नहीं देख पा रहे हो बट सुबह के 8 बज रहे हैं। और जो गूगल मैप मेरे को बता रहा है कि मैं इंदौर पहुँचूँगा शाम को 5 बजे। मतलब वही मैं मान रहा हूँ 5 से 6 बजे। अगर मैं बीच में रुकता भी, जो कि ऑब्वियसली रुकूंगा तो हुई मैं, क्योंकि भाई फिनिक्स को ही पेट्रोल डलवाना है और बीच में ब्रेकफास्ट भी मारना है और आराम से जाऊँगा। अब कोई जल्दी नहीं है। रात का रेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे लिए पहली राइड भी है इतनी लंबी। एंड गाइस देखो, लास्ट हमने कल स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 400। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ मैं थोड़ा सा ना यहाँ से निकलने के बाद ही आराम से बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर पता लगा भी मैं गलत रास्ते पे फिर पड़ गया, फिर सुबह सुबह ही हो गया मेरा, मतलब हो ही गया देखा जाए तो। अभी मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ से कहाँ से निकलना है। ऊपर से ना, हाँ निकलना तो ऊपर से ही है, सीधा ही दिखा रहा था गूगल मैप। तो अभी है क्या, नीचे उतर के ही देखना पड़ेगा भाई। है नीचे उतर के देखना ही पड़ेगा भाई। मैं फिर से कहीं गलत तो नहीं आ गया? सही जा रहा हूँ, आगे चौराया है, सही जा रहा हूँ। चलो, आज भी पूरा सन्नी है। मैंने वेदर वगैरह चेक किया था ग्वालियर का। ग्वालियर में तो पूरा सूरज देवता का प्रकोप है। और मैंने भी इसी चक्कर में ND16 ही लगाया। मैंने पहले ND8 लगाया था बट मैंने सोचा कि यार बाहर निकल के देखा तो इट वाज सनी एंड मैंने कहा भाई ND16 से ही काम चलेगा। अच्छा, ऐसे फ्रैंकली स्पीकिंग पता है क्या, मैं ND32 वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो ना, जो मैं बता रहा था एक्सट्रीम वाली व्लॉग आने वाला है, ट्रिप आने वाला है, वहाँ से निकलेगा मेरे ख्याल से, वहाँ से आएगा। आज ना मैंने एकदम परफेक्टली बांधा है बैग। आज मेरे को इतना डर, अब मेरे को इतना डर नहीं है जितना मेरे को फर्स्ट टाइम वो पहले पार्ट में, हाँ मैंने बोल रहा था ना कि यार मेरे को पीछे वाले बैग का लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा हिल विल रहा है, वो ऐसा वैसा लग रहा है।
पर अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। अब तो एकदम मस्त इतना लंबा चलाने के बाद में ना नाव कंफर्टेबल हो गया। और अब तो मैंने कल से ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके अच्छे से बैग को बांधा है कस के एकदम। तो अब तो और ज़्यादा हो गया। वैसे फाइनली गाइस हमारे 4900 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं। अच्छा एक किस्सा सुनाता हूँ। पता है क्या हुआ था? पहले थोड़ा सा आगे निकलता हूँ, टर्न आ रहा है, फिर सुना। पत्थर यहाँ से मेरे को लेफ़्ट में मारना है। अच्छा जी 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 अच्छा जी। ये झांसी रोड है ना इधर से? इधर से ठीक है। भाई यहीं से निकाल तू। मैं तो सच्ची में निकल जाता, वो तो अच्छा हो मैंने इनको देख लिया रुके हुए। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा तो सिग्नल पे लिटरली ध्यान ही नहीं था। और वो जो गाड़ी वाला आंटी कह रही थी भाई गाड़ी वाला उस पर नंबर प्लेट नहीं है, वो तो मस्त निकल गया। मैं यही पता नहीं जुगाड़ कर रखा है तो मस्त, ये मस्त लगा रखा है भाई, क्या बात है। रुकने का टाइम नहीं है वरना मैं बिल्कुल रुक के दिखाता। आगे सब पूरा मेन रोड ही है, ये सीधा दिखा रहा है मेरे को। हाँ हाँ, तो मैं आपको किस्सा सुना रहा था। पता है क्या था? मैं जब CS कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा था, मेरा एग्ज़ाम था आई गेस। हाँ, जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, मैं तो बिगिनर लेवल का, मेरे को वैसे एग्जैक्टली अच्छे से नाम याद नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको। बट जब मेरा वो एग्ज़ाम था तो देहरादून में था एक्चुअली। देहरादून में अब मैं जो हमारे पड़ोसी थे, मैं वहाँ पे उनके यहाँ पे रुका हुआ था। भाई साहब लिटरली क्या बताऊँ मैं, एग्ज़ाम था मेरा DIT में। हाँ DIT में था एग्ज़ाम, और चलो एग्ज़ाम सब अच्छा हो गया। मैं वहाँ पे पहुँच भी गया। पहुँचा भी कैसे मैं, मेरे ख्याल से या तो सिटी बस से या फिर अंकल ही छोड़ने गए थे, मेरे को इतना याद भी नहीं एग्जैक्टली। बट हाँ वापसी का तो मेरे को याद है। और वापसी के टाइम पर अब मैं वहाँ पे खड़ा रहा तो मेरे को समझ नहीं आया कि सिटी बस कौन सी पकड़ूँ। आ तो गया मैं, वापस जाने की सिटी बस नहीं बताया कि भाई कौन सी पकड़नी है, कैसे पकड़नी है। और ऑटो वाला साला कोई 100 मतलब ऐसा बता रहा था प्राइस भी कि भाई मतलब कितना। उस टाइम पर तो खैर में कुछ मतलब ऐसा कुछ अर्निंग वर्निंग कुछ थी नहीं, तो भैया पैसे की तंदी वंदी रहती थी, तो भाई 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो 100 से भी ज़्यादा बता रहा था वापस जाने के, क्योंकि एक कोने से एकदम दूसरे कोने पर जाना था देहरादून के। तो इट वॉज लाइक दैट। मैंने कहा भाई क्या ऑटो वोटो करूँ, मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब मैं पैदल चले जाते पता नहीं कहाँ पहुँच गया साला। वैसे तो अब तो पता है मैं ज़ू के पास में पहुँच गया था, अब तो क्योंकि देहरादून पूरा नापा पड़ा है। पर उस टाइम पर तो इट वाज लाइक कि भाई ये कहाँ आ गए, ये तो खो गया मैं। तो ये मेरे साथ में पहली बार इंसिडेंट हुआ था। एक और इंसिडेंट मेरे साथ दिल्ली हुआ था, जब मैं दिल्ली पहली बार गया था। खैर वहाँ पे खोया था मैं वहाँ पे। हाँ मैं खोया था ट्रेन के मामले में, क्योंकि वैसे तो नहीं खोया मैं, वैसे तो लोकेशन डाली, कैब बुक करी और पहुँच गए, या फिर मेट्रो सीधा। मैं खोया था भाई वहाँ पे, और वापस आना था मेरे को सहारनपुर, और मतलब वहाँ शाम को वापस आना था। शाम की या दोपहर की कोई ट्रेन थी, मेरे ख्याल से इंटरसिटी वगैरह थी अभी। हाँ इंटरसिटी थी, मेरे को याद है, वो जो चलती है ना 1:45 बजे या 12 बजे के आसपास चलती है, ओल्ड दिल्ली से और सहारनपुर के लिए डायरेक्टली, है ना। और उसको मैंने पकड़ा। वहाँ पे उसको पकड़ने के बाद में भाई साहब मतलब मैं पकड़ ही नहीं पाया। पहली चीज़ तो उसको पहली बार तो मैं पकड़ ही नहीं पाया। दूसरी बात ये है कि मैं टाइम से वहाँ पे पहुँचा। अब वहाँ पे खड़ी हुई थी दो इंटरसिटी। अब मैं नाम के चक्कर में ना फंस गया, क्योंकि क्या होता है ना कि दिल्ली अम्बाला इंटरसिटी है और एक अम्बाला दिल्ली इंटरसिटी है, दोनों का रूट अलग अलग है। एक जाती है सहारनपुर होते हुए और एक जाती है कहीं हरियाणा में से निकल के जाती है, वो है ना, मतलब रोहतक ये इधर से होते हुए निकलती है वो। अब मेरे को जाना था जो मेरठ साइड से होते हुए जाती है। अब गलती से मैं चढ़ गया दूसरे वाली पे। मैं देख रहा हूँ यार ये सब्जी मंडी तो नहीं आना चाहिए था स्टेशन, और मैंने देखा भाई मैं तो गलत ट्रेन में चढ़ गया। मैं वहाँ पे उतर गया। वहाँ उतरने के बाद में मैंने पता क्या किया, मैंने फटाफट से वो करी है, क्या होती है वो, रैपिडो बाइक
मैंने कहा भाई कार वार करूँगा तो फंस जाएगी ट्रैफिक वैफिक में, कैब करो, वो करो बुक मोटो और निकलो। मैंने बुक किया भाई साहब, सब्जी मंडी से नहीं पकड़ पाया मैं, सब्जी मंडी से तो नहीं आती थी, जहाँ पर उसका नेक्स्ट स्टॉप था मैंने कहा भाई वहाँ चल, शहादरा गया और पकड़ नहीं पाया उसको मैं, वहाँ से निकल गए थे क्योंकि बीच में ही हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे और वो ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। मैंने कहा भाई अब तो ट्रेन निकल गई और मेरे को ट्रेन पकड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जाना तो घर पे। तो भाई साहब वो तो बहुत अच्छा हुआ उस भले इंसान का, ठीक है उसने पैसे भी लिए वो अलग बात है, बट कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जाएंगे ही नहीं। उसने क्या किया वहाँ पे अपनी क्या नाम है उसको, क्या नाम है रैपिडो पे जो होता है उसको तो डन किया, ठीक है ना। उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है आपको मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, फिर उसने मेरे को उधर छोड़ा था लोनी, जहाँ से सहारनपुर के लिए बसेस चलती हैं। और मेरे को पता भी नहीं था कि वहाँ से बसेस चलती हैं, क्योंकि सहारनपुर के लिए ISBT से बसेस बहुत कम मिलती हैं, लोनी जाना पड़ता है। और लोनी थोड़ा सा गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे है, यूपी बॉर्डर पे, एंड इसलिए वहाँ पे बसेस मतलब जो रोडवेज होती हैं वो वहाँ पे मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी गेट से नहीं मिलती हैं, बट वहाँ पे प्राइवेट वगैरह रहती है और बहुत वेटिंग वगैरह रहती है। उसकी भी एक कहानी थी, बताऊँगा उसके बारे में भी। तो क्या हुआ ना कि वहाँ से मैंने फटाफट से बस पकड़ी। अब बस वहाँ से भी मैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी मेरे को, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने क्या किया भाई, मेरे को डायरेक्ट सहारनपुर के लिए बस मिली ही नहीं। पहली चीज़ तो डायरेक्ट सहारनपुर के लिए बस मिली नहीं, मेरे को शायद से मिली थी मुजफ्फरनगर के लिए, हाँ मुजफ्फरनगर के लिए। तो मैं मुजफ्फरनगर तक की बस में तो बैठ करके आ गया रोडवेज में। मैंने कहा भाई अब क्या करना है, अब क्या सीन है, अब क्या किया जाए। मुजफ्फरनगर में पहुंच गया था रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तो मैं सोच रहा भाई अब क्या करूं मैं, मेरे पास में सामान बैग वैग मेरा, मैं क्या भाई मैं तो वो तो खो गया मैं। चलो खैर फाइनली मुजफ्फरनगर थोड़ा सा पहुंचा तो थोड़ी सी एक राहत भी आई कि ठीक है यहाँ से तो बहुत पास में है, तो चला जाऊंगा कुछ ना कुछ करके। तो लकीली पापा का फ़ोन आ गया था और पापा कह रहे कि कहाँ पर है, पूछ रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई रात हो गई थी, मेरे को पहुँच जाना चाहिए था घर पर जहाँ 5-6 बजे, और मेरे को हो गई है 11 साढ़े 11 बजे, अब तक नहीं पहुँचा हूँ मैं। तो घर वाले तो फ़ोन करेंगे ही ना। तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो कह रहे कि चल दिब्बन तक आ जा, देख के मैं आता हूँ दिब्बन तक लेने के लिए। तो वो होता ना वो टोल प्लाजा से पहले, क्योंकि टोल थोड़ी कटवाना था। तो पापा वहाँ से आ रहे हैं, मम्मी को लेकर के, पता नहीं मम्मी थी या फिर बहन थी, आशु थी, लेकर आ रहे, शायद से मम्मी और पापा। मैं क्या ठीक है भाई आ जाओ, वो अपना मस्त छोटी सी रोड ट्रिप मारते हुए आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। मैं वहाँ पे मेरे को बस भी मिल गई, और लकीली मेरे को बस भी मिल गई वहाँ पे फिर सहारनपुर के लिए, वो सीधा सहारनपुर जा रही थी। मैंने कहा भाई तू मेरे को छोड़ दियो देवबंद बीच में रुकवा दूंगा, तो को जितना लेना है ले लियो। तो उसने भी पैसे वैसे जितने भी लिए थे, मतलब जो भी होता है नॉर्मल सा टिकट विकेट वो लिया और मेरे को उसने छोड़ दिया। फिर फाइनली पापा मिल गए और बस हैप्पी एंडिंग। और उस दिन मैं घर पे पहुंचा था लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। तो ये सीन हुआ था दिल्ली में जब पहली बार मैं खो गया था। एनीवेज गाइस, आई थिंक अब मैं बाहर निकल चुका हूँ ये शहर से, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बाहर निकला हूँ, बट जो होता है ना कि मार्केट एरिया उससे तो मैं बाहर निकल चुका हूँ। और अभी मैं भगा भी नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं नॉर्मल चल रहा हूँ और क्या। तो इट इज़ गुड। अब थोड़ा सा ये रोड भी ठीक सी लग रही है, मतलब ऐसी रोड मिलती रहे तो बहुत सही है यार। मतलब दोनों तरफ ग्रीनरी और वहाँ पे थोड़े से छोटे से पहाड़ भी आ गए हैं। ये एमपी के, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, एमपी के पहाड़। ये कैसा पेट्रोल। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ ज़रा लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी मार देना। और अगर आप कहीं खोए हो, अगर से खो जाते हो तो प्लीज़ आप भी ज़रा चैट बॉक्स उसमें लिख दो। चैट बॉक्स बोल रहा हूँ, जूम पर वो सेशन लेकर चैट बॉक्स बोलने की आदत हो गई। कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो। और क्या, ये स्टोरीज ही तो होती हैं। अच्छा कमेंट सेक्शन कमेंट नहीं करना है तो क्या कर सकते हो फिर, अरे सीधा है यार, फिर आओ इंस्टाग्राम पे बता दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, सेम नाम है व्लॉग इन सागर ग्वालियर विकास, ठीक है। कृपया पुनः पधारें। आई थिंक अब हमने ये सिटी का एग्जिट पोल आ गया था ये ग्वालियर का। ओके अभी एग्जैक्टली तो नहीं हुआ बाय बाय ग्वालियर का, बट हो तो गया। झांसी रोड है ये, मेरे को मैप भी देखना पड़ेगा भाई, कहीं दूसरे रास्ते से ना निकाल दे मेरे को।
अभी पता है क्या, जो इंदौर में मैंने होटल बुक कर रखा है ना, इंदौर का तो प्री बुक किया हुआ था मैंने होटल, क्योंकि वो तो पता ही था कि भाई आज तो मैं पहुंच जाऊंगा 20 तारीख को। बट मेरे को लग रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा सुबह के टाइम पर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8, 9, 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं उसको बोला कि भाई ये अर्ली चेक इन हो जाएगा क्या, कितना अर्ली वर्ली हो सकता है, कोई चार्ज वार्ज तो नहीं लेगा। मैं उसका दिमाग खा लिया था, और यहाँ मैं पहुँचूँगा शाम को 5-6 बजे। अब वो मेरी शक्ल देखेगा, देखेगा तो है नहीं। चलो जी, ये तो सीधा रोड है, बट भाई मस्त व्यू आ रहा है सुबह सुबह का। और यहाँ पे मौसम भी थोड़ा ठीक सा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। मे बी दोपहर के टाइम पर मे भी हो जाए गर्मी, तो तब का तो पता नहीं भाई। वेल, सब्सक्राइब मार दो यार गाइस, सब्सक्राइब। आज तो और ज़्यादा स्ट्रेच करना है, आज तो मोर देन 500 किलोमीटर्स मेरे को जाना ही जाना है, बिकॉज आज नहीं गया तो फिर कब जाऊँगा भाई, है ना। एंड फाइनली हमारे 4900 किलोमीटर्स हो चुके हैं ऑडोमीटर पे। ऑडोमीटर बोलते हैं कि स्पीडोमीटर बोलते हैं? नहीं, ऑडोमीटर यार, स्पीडोमीटर कहाँ से हो गया, स्पीड थोड़ी कैलकुलेट कर रहा है। स्पीडोमीटर तो ये रहा जहाँ पर ये दिखा रहा है 73 स्पीड होगी, हाँ वो ऑडोमीटर है। एक पानी की बोतल भी रख ली है मैंने। अरे बाय द वे, डू यू नो गाइस, कल भी मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पी कर निकला था घर से। अभी भी मैंने नेस्कैफ़े के नो ब्रांड प्रमोशन, नेस्कैफ़े के कितने 3-5 वो जो आते हैं ना पाउच आते हैं जो 2-2 रुपये वाले, हाँ वो 5 पाउच में ब्लैक कॉफ़ी के पी के आया हूँ अभी, तो थोड़ा मस्त लग रहा है। अब आया है, क्या लिखा हुआ है ये, तहसील गेट। ओके, फाइनली अब शायद से अब हुआ है ग्वालियर का सही मायने में तो एग्ज़िट। और हाँ अभी दिखा रहा है, ज़रा सा मैं रुक कर के देखूँ मैप को, क्या सीन है क्या नहीं।